तो हमने इतने सारे क्वेश्चन लिए, तो रिस्क पे इतना क्वेश्चन था। अब एक दो क्वेश्चन अनसर्टेनिटी पे भी ले ले। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जहां हम प्रोबेबिलिटी भी असाइन नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा एग्जाम से बाहर निकला, मैंने कहा तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, 50-50, मतलब वो रिस्क की भाषा में बात कर रहा है। एक से पूछा भाई तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, खुदा जाने, भगवान ही बताएगा, क्राइस्ट ही बताएगा कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो वो किस भाषा में बात कर रहा है, अनसर्टेनिटी की भाषा में। चलिए एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। AS लिमिटेड हैज अंडर कंसिडरेशन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल? कि या तो हम A को सिलेक्ट करेंगे या B को करेंगे। A को सिलेक्ट करेंगे तो B रिजेक्ट करना होगा, और अगर हम B को सिलेक्ट करते हैं तो A को रिजेक्ट करना होगा। यह है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल फॉर इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी। The management has developed pessimistic, most likely and optimistic estimate of the annual cash flow associated with each project. नीचे देखेंगे मैनेजमेंट ने क्या किया है, एस्टिमेशन किया है कि अगर मान लो फ्यूचर पेसिमिस्टिक रहा, फ्यूचर पेसिमिस्टिक, तो आपका कैश फ्लो प्रोजेक्ट ए में 1200 होगा और बी में 3700 होगा। मोस्ट लाइकली मतलब एवरेज, तो 4000। लेकिन अगर ऑप्टिमिस्टिक हुआ फ्यूचर, भविष्य अगर अच्छा है, अच्छे दिन आ गए, मान लो बहुत अच्छे दिन आ गए, तो ए में 7000 मिलेगा और बी में 4500, और दोनों की इन्वेस्टमेंट एक ही है, 30,000। समझ में आया क्वेश्चन? हम प्रोजेक्ट ए को भी स्टार्ट कर सकते, बी को भी कर सकते, 30,000 लगेंगे, लेकिन भविष्य में कौन सा कैश फ्लो मिलेगा ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर इज पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और ऑप्टिमिस्टिक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। डिटरमाइन द एनपीवी, क्या निकालना है हमें, एनपीवी एसोसिएटेड विथ ईच एस्टीमेट। एसोसिएटेड विथ ईच एस्टीमेट, कितने एस्टीमेट हो सकते हैं बताओ? टोटल 6। अगर 1200 रुपये रहा तो 30,000 और 1200 कॉम्बो का एक एनपीवी निकलेगा। अगर 4000 हुआ तो 30,000 और 4000 का दूसरा एनपीवी निकलेगा, 30,000 और 7000 का एक तीसरा एनपीवी निकलेगा, और वही 3 एनपीवी यहाँ प्रोजेक्ट बी के लिए भी होगा। तो हमें सिर्फ 6 बार के लिए एनपीवी निकालना है, 3 बार ए के लिए, 3 बार बी के लिए। डिटरमाइन द एनपीवी एसोसिएटेड विथ ईच एस्टीमेट गिवन फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स। यहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट कई बार मुझसे पूछते हैं कि कहीं हम इनको 1/3 प्रोबेबिलिटी असाइन कर दें क्या? नहीं, अपने से नहीं करना है आपको। इज इट राइट? अपने से प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं करनी। और क्वेश्चन में भी लिखा ना ईच एस्टीमेट, मतलब हर एस्टीमेट की एनपीवी आपको अलग से निकालनी होगी। अगर पेसिमिस्टिक हुआ तो एनपीवी क्या होगी, मोस्ट लाइकली हुआ तो एनपीवी क्या होगी, ऑप्टिमिस्टिक हुआ तो एनपीवी क्या होगी। फिर उन्होंने पूछा डिटरमाइन विच प्रोजेक्ट वुड यू कंसीडर एंड व्हाई। एक डिसीजन मेकिंग सवाल भी है, सॉल्व करने के बाद ही हम इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। समझ में आया? तो पहले काम करो, आपकी बुक में फॉर्मेट बना हुआ है, पहले प्रोजेक्ट ए का एनपीवी कैलकुलेट करो अंडर द 3 सिचुएशंस। ठीक है, फॉर्मेट पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ईयर, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10% ही है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर चेक करो जरा। और 3 सिनारियो है, फ्यूचर में 3 में से कोई भी बात हो सकती है, या तो पेसिमिस्टिक, या मोस्ट लाइकली, या ऑप्टिमिस्टिक। ओके, तो हर एक के अंदर मैंने 2 कॉलम ड्रॉ किए, कैश फ्लो और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। स्टार्ट करते हैं। पहले ईयर 0 लिखो, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1।
ईयर 0 में मेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है, ईयर 0 में मेरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, तो वो चाहे पेसिमिस्टिक हो या मोस्ट लाइकली हो या ऑप्टिमिस्टिक हो, वो 30,000 ही लगने वाला है। भविष्य अनिश्चित है, आज तो सुनिश्चित है। कुछ समझ में आया? फ्यूचर इज अनसर्टेन बट टुडे इज सर्टन। ये सर्टेन वाला फिगर है। ये 30-30 लिख दिया। 1 से 20 साल, अरे बाप रे, 20 साल तक का फैक्टर निकालना है आपको। 1 से 20 कैलकुलेटर पे 10% के रेट से निकालो। पहले आप 1 डिवाइड बाई 1.10 करो, 20 बार इक्वल टू प्रेस करो, 20 बार, 20 हो गया, ठीक से काउंट किया। जीटी प्रेस करो, जीटी प्रेस करो, कितना दिख रहा है? 8.5136। अगर ये दिख रहा है तो मतलब सही है। अब पेसिमिस्टिक सिनारियो में प्रोजेक्ट ए 1200 रुपीज कैश फ्लो जनरेट करेगा। पेसिमिस्टिक सिनारियो में प्रोजेक्ट ए 1200 रुपीज कैश फ्लो जनरेट करेगा, तो 1200 इंटू 8.5136, बोलो 10216। मोस्ट लाइकली में प्रोजेक्ट ए 4000 रुपीज कैश फ्लो जनरेट करेगा। क्वेश्चन सामने रखना है। 4000 इंटू 8.5136, 34054, 7000। ऑप्टिमिस्टिक में 7000 है, इंटू करो 8.5136, 59595, लगभग 10-20 रुपए का डिफरेंस हो, माफ कर दो अपने आप को, ठीक है। अब एनपीवी निकालो ना, बैठे क्यों है? पेसिमिस्टिक में एनपीवी कितना होगा? 30,000 नेगेटिव है और 10,216 पॉजिटिव है, तो एनपीवी यहां पे 19,784 होगा। फिर यहां पे 4054 पॉजिटिव होगा, लास्ट वाले कॉलम में 29595 पॉजिटिव होगा, ठीक है, 29595 पॉजिटिव होगा। ये प्रोजेक्ट एक ही कथा थी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अच्छे स्टूडेंट उसी फॉर्मेट में नीचे एनपीवी और प्रोजेक्ट बी निकालेंगे। स्टार्ट करो। ईयर वापस वही लिखना 0 1-20। डिस्काउंटिंग फैक्टर भी वापस वही लिखना 1 8.5136। कैश फ्लो ईयर 0 का तो वही रहेगा 30,000, लेकिन पेसिमिस्टिक सिनारियो में कैश फ्लो प्रोजेक्ट बी का 3,700 होगा। सॉल्व हो गया? बोलो जी, हो गया? चेक करना आंसर। जिनका हो गया आंसर चेक करेंगे। स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है। पेसिमिस्टिक 1500, मोस्ट लाइकली 4054, ऑप्टिमिस्टिक 8311। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट एनपीवी फॉर ईच एस्टीमेट फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि आप दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे? प्रोजेक्ट ए में पहला नेगेटिव हो जाता है, यहां पॉजिटिव है। मोस्ट लाइकली में दोनों की एनपीवी बराबर है, और ऑप्टिमिस्टिक में ए की एनपीवी बी की ऑप्टिमिस्टिक एनपीवी से बहुत ज्यादा है। देखो देखो, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, मेन आपको समझ के डिसीजन लेना है अभी। यानी प्रोजेक्ट ए अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रोजेक्ट बी स्टार्ट करेंगे तो
लॉस नहीं होगा। हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो में यहाँ प्रॉफिट वहां से कम है, बी से कम है। तो आप प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करेंगे या बी सिलेक्ट करेंगे? बी सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना है बी, क्योंकि एक बात निश्चित है कि लॉस नहीं होगा, चाहे भविष्य पेसिमिस्टिक ही क्यों ना हो, अंधकारपूर्ण ही क्यों ना हो, भले अच्छे दिन नहीं आए फिर भी कुछ तो पॉजिटिव होगा। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट ए स्टार्ट करेंगे और ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो हुआ तो हमारा एनपीवी बी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। बी का 8,000 है, वो कुछ 24-25 हजार है कि नहीं? तो क्या करें, ए या बी? फाइनल बोलो। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल है। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। कल हमने क्वेश्चनर करवाया था स्टार्ट में, उसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए गए थे और मैंने कहा था कि आप इसमें से जो आपको ठीक लगे उसको टिक करना। बाद में हमने आपकी रिस्क टॉलरेंस देखी। कुछ लोग रिस्क अवर्स निकले, कुछ मॉडरेट रिस्क टेकर निकले और कुछ एग्रेसिव रिस्क टेकर्स निकले। क्वेश्चन तो सबके लिए एक ही था, क्वेश्चन तो सबके लिए एक ही था ना, तो आंसर अलग अलग क्यों आए? क्योंकि अलग अलग लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है। तो उसी तरह यहां पर भी इस प्रश्न में भी दोनों आंसर होंगे। जो रिस्क लेना चाहते हैं तो ए सिलेक्ट करेंगे, तो बोलेंगे ठीक है लॉस हो सकता है, लेकिन पॉजिटिवली सोचो, अगर ऑप्टिमिस्टिक हुआ फ्यूचर तो हमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहते, सोचते छोड़ो कौन रिस्क ले, कहीं पेसिमिस्टिक हुआ नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा प्रोजेक्ट बी ले लो, कम कमाओ, खुश रहो। खुश सुखी इंसान कौन? खुश इंसान। ओके। लेकिन जो ए है वो रिस्क टेकर होते हैं, वो होते हैं जो ऊपर एयरक्राफ्ट से नीचे कूदते हैं, है कि नहीं? और कुछ होते मेरी तरफ, बोले नहीं भाई पैसे डूब गए चलेगा, मुझे वापस जमीन पे छोड़ दो। तो लिखिए आंसर, कंक्लूजन वाली लाइन में लिखो, द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ए और बी, द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ए और बी depends upon the attitude of the decision maker, depends upon the attitude of the decision maker towards the risk। जब भी बात रिस्क की चले तो it will depend on the decision maker। okay, if the management is willing to take the risk, if the management is willing to take the risk, सपोज आप रिस्क टेकर हैं, it will opt for project A, it will opt for project A, it will opt for project A, as it may give an NPV of rupees, as it may give an NPV of rupees 29,595। दिख रहा है 29,595 आपके आंसर में? in the optimistic situation, 29,595 in the optimistic situation, which is many times more than the NPV generated, which is many times more than the NPV generated by project B, which is many times more than the NPV generated by project B। ये होते हैं रिस्क टेकर, ठीक है, जो लॉस की परवाह नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, आप जैसे लोग। नेक्स्ट, हाउएवर if the management does not want to take risk, the management does not want to take risk, मतलब रिस्क एवर्स बोलते हैं इनको, रिस्क एवर्स, रिस्क से डरते हैं, it will select project B, it will select project B
as it will generate a positive NPV, as it will generate positive NPVs in all the three situations, as it will generate positive NPVs in all the three situations, as it will generate positive NPV in all the three situations. है कि नहीं? कन्विंस हुए कि नहीं? नहीं कन्विंस हुए तो रिस्क टॉलरेंस क्वेश्चन एक बार वापस देख लेना, आपके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए ताकि जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आप कन्विंस हो जाए कि इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक है, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सॉल्व कर लेते हैं। लिखो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, XYZ Limited is considering a project with an initial outlay of 14 lakh and the possible 3 cash inflows attached with the project are as follows. इनिशियल इन्वेस्टमेंट 14 लाख रुपए है और कैश फ्लो इस प्रकार होगा, रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है। अगर वर्स्ट केस रहा पिछले प्रॉब्लम की तरह, तो इस बार आपका वर्स्ट केस में ईयर 1 में कैश फ्लो 450, 2 में 400 और 3 में 700 होगा। पिछले प्रॉब्लम में तीनों साल या 20 साल पूरे एक फिगर थे, तो जल्दी हो गया। इस बार आपको सभी ईयर का इंडिविजुअली कैश फ्लो दिया हुआ है। मोस्ट लाइकली बेस्ट केस, अज्यूम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, और डिस्काउंट रेट लॉक कर दिया 9% पे। डिटरमाइन एनपीवी इन ईच सिनारियो, समझा पहला क्वेश्चन? बोनस मार्क है, खाली हाथ मत लौटना मेरे वीर जवान, ठीक है? एक मार्क जरूर लेकर आना, तीनों एनपीवी निकाल सकते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है, इफ XYZ लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट, टिक मार्क, मोस्ट लाइकली। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस कंपनी को लगता है कि मोस्ट लाइकली रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इफ XYZ लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट मोस्ट लाइकली रिजल्ट बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर्स कैश फ्लो, यानी ईयर 1 में और ईयर 2 में इनको लगता है मोस्ट लाइकली रिजल्ट होगा, लेकिन तीसरे साल का हम कुछ नहीं कह सकते, एंड इज अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर्स कैश फ्लो, व्हाट विल बी द एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनारियो इन द थर्ड ईयर। इस केस में मेरा एनपीवी क्या होगा? पहले 2 साल हम मोस्ट लाइकली सिनारियो का कैश फ्लो लेंगे और तीसरे साल जब मुझे अनसर्टेनिटी है, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अज्यूम करो उनको वर्स्ट सिनारियो लगता है, तो हम 700 जो वर्स्ट सिनारियो में एनपीवी होगा वो लेंगे। 2 बार सॉल्व करना, पहली बार सॉल्व करते समय 3 एनपीवी निकलेंगे, तीनों के लिए अलग अलग, और दूसरी बार सॉल्व करते समय ये दोनों एनपीवी लेंगे मोस्ट लाइकली का फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, और ये एनपी कैश फ्लो लेंगे थर्ड ईयर का। इज इट राइट? क्वेश्चन वापस पढ़ देना। इफ XYZ लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट, मतलब ये दोनों, बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर कैश फ्लो, व्हाट विल बी एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनारियो। तो थर्ड ईयर में अगर ये लेते हैं तो एनपीवी क्या होगा? समझ गए? इस क्वेश्चन में भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। पहले लिखेंगे केस 1, केस 1 लिख दो यहां पे। पॉसिबल आउटकम विल बी एज फॉलोज, ईयर 0, 1, 2, 3, पीवी फैक्टर भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। वर्स्ट केस का कैश फ्लो भी लिखा हुआ है, और अच्छी बात। तो फिर हम क्या करेंगे?
हम एनपीवी निकालेंगे। निकालो प्यारे बच्चों एनपीवी। 1400 नेगेटिव 0.917 इंटू 450 करो 412.65 मेमोरी प्लस 0.842 इंटू 400 करो 336.8 मेमोरी प्लस 700 इंटू 0.772 कम ऑन 540.40 इसको मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल माइनस 1400 110.15 नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। एक बार वापस ट्राई करो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। मुझे तो लग रहा है नेगेटिव आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव फिगर एनपीवी आउटफ्लो से कम आ रहा है। नेगेटिव है, चलिए कोई बात नहीं। 1400 वापस लिखो यहाँ पे 550 इंटू 0.917 करो 504.35 450 इंटू 0.842 करो ओके 800 इंटू 0.772 करो। हाँ पॉजिटिव नंबर का टोटल करके माइनस 1400 करना है। पॉजिटिव या नेगेटिव? इस बार पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या हो गया है आपको? चलो कोई बात नहीं 1400 वापस लिखना 0.917 इंटू 650 करो 596.05 500 इंटू 0.842 421 900 इंटू 0.772 694.80 यस। पहला क्वेश्चन क्या था एक बार वापस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था assume the cost of capital is 9%, determine NPV in each scenario। तो ये आपका हो गया एनपीवी इन ईच सिनारियो। वर्स्ट केस अगर रहा, तीनों साल वर्स्ट रहा तो 110.15 आएगा। तीनों साल अगर मोस्ट लाइकली रहा तो 100.85 आएगा और तीनों साल अगर बेस्ट केस रहा तो 311.85। इससे मैनेजमेंट को अनसर्टेनिटी समझ में आ गई, उसके हिसाब से फिर वो डिसीजन लेंगे। अब उन्होंने कहा है कि एक और प्रॉब्लम सॉल्व करो जिसमें पहले और दूसरे साल हमें लगता है मोस्ट लाइकली सिनारियो रहेगा और तीसरे साल वर्स्ट सिनारियो रहेगा। तो अगर पहले साल मोस्ट लाइकली रहेगा तो हमारा कैश इनफ्लो कितना होगा? 550। दूसरे साल अगर मोस्ट लाइकली रहा तो हमारा कैश फ्लो क्या होगा? 450। और तीसरे साल अगर वर्स्ट सिनारियो रहा तो हमारा कैश फ्लो होगा ये वाला 700। तब इसमें से 3 नंबर निकाल के फिर से एनपीवी निकालनी है। नीचे एक नोट लिखा हुआ, पहले उसको पढ़ लेते हैं। नाउ सपोज दैट CEO of XYZ Limited is bit confident about the estimate in the first 2 years but not sure about the third year's high cash inflow. He is interested in knowing what will happen to traditional NPV if third year turn out to be bad, contrary to his optimism. Therefore, calculation of NPV in this scenario will be as follows. Year PV factor, cash flow and present value 0 1 2 3 फैक्टर दिया हुआ है। कैश फ्लो सिर्फ समझना है। ईयर 0 तो आपको समझ में आ गया। ईयर 1 550 मोस्ट लाइकली का लेना है, ईयर 2 450 मोस्ट लाइकली का लेना है और ईयर 3 में 700 वर्स्ट का लेना है। चलिए कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने की। ये तो 1400 हो गया, यहाँ रुपीज इन 1000 लिख दो दोनों फॉर्मेट में। ये कितना 0.917 इंटू 550 504.35 378 पॉइंट ओके 540.40। मुझे फाइनल एनपीवी बताओ। इन तीनों को ऐड करो, इसको माइनस करो
23.65 पॉजिटिव या नेगेटिव? इज इट पॉजिटिव? तो ये हो गया रिस्क अंडर कैश फ्लो अंडर अनसर्टेनिटी।